तो सभी को राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? टोकरी उठा ली है और चलते हैं छत के ऊपर। बहुत दिन से सोच रहे थे कि हम बनाएंगे सरसों के पत्ते, तो किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर ज़्यादा तो लगी नहीं थी, जितनी लगी थी उतना ही मैंने जड़ समेत उखाड़ लिया। आप लोग देख सकते हो, ये मैंने एक पेड़ और था तो इसको भी मैंने उखाड़ लिया, और कहीं नहीं लगी है। ठंड के समय बहुत सारी लगती है, बट अभी बारिश का मौसम है, पता नहीं कैसी हो गई, पर मेरी नज़र चली गई तो मैंने बोला नहीं, इसको तो बनाएंगे हम। तो बड़े बड़े पत्ते हो गए थे। फिर मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद मैं आ गई किचन में। मैंने इन पत्तियों को अच्छे से धो लिया, ज़्यादा नहीं है, पीली पीली पत्तियाँ मैं अलग कर दूँगी, हरी हरी पत्तियाँ बनाऊँगी। थोड़ी सी सब्जी बनानी, हल्की फुल्की भूख लगी है और नुकसान भी नहीं करती है ये पत्तियाँ, तो हमने बोला चलो आज इसी को बनाते हैं। मैं लेकर तो आ गई हूँ दो दो प्याज, इतनी सारी लहसुन, बट मैं थोड़ा थोड़ा यूज हेलो फ्रेंड्स, करूँगी। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अभी 7:30 बज रहा है, बाती हो चुकी है और आज हम लोग बहुत सोए, दोनों माँ बेटी, और उसके बाद वो कोचिंग गई है। इनका सारा काम हो गया है। बाकी मैंने चाय पी थी तो एक कप धोना भूल गई, जो कि यहाँ पर अभी रख दिया है। मैंने चाय पी थी, एक कप धोना ही भूल गई थी तो अभी रख दिया है मैंने। आज मैंने बनाए थे दाल चावल, जो कि आप लोगों ने देख लिया होगा वीडियो पर। उसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। आज मार्केट है बट हम लोग नहीं जाएंगे मार्केट, क्योंकि मैं संडे तक कर लूँगी, क्योंकि संडे को फिर मार्केट है। तो गुरुवार हो गया, आज शुक्र शनि, रविवार को फिर 2-3 दिन है। तो अभी मेरे पास शिमला मिर्च भी है, पत्ता गोभी है, बैगन भी है। बट मैं कई दिनों से देख रही थी ये सरसों का साग लगा हुआ था, तो मैंने बोला क्यों ना मैं एक आलू और थोड़ा बहुत प्याज लहसुन टमाटर मिला करके ऐसी ही सूखी सब्जी बनाऊंगी इन पत्तों की। और उसके बाद 2-4 रोटी, क्योंकि दाल चावल भी रखा हुआ है तो इतना काफ़ी है। उसके आने से पहले मैं जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ। मेरे पास यानी फ्रिज में सब्जी रखी हुई है, बैगन है, पत्ता गोभी है, मटर है, शिमला मिर्च है। पर फिर भी मैं ये पत्तों के पीछे पड़ गई। मैंने बोला आज तो मैं पत्ते ही बनाऊंगी। सुबह यानी दाल चावल बना हुआ था तो वो श्रेया तो खाकर भी गई है और खा भी लिया था। थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो मैं इन बर्तनों को खाली कर दे रही हूँ, क्योंकि बर्तन साफ़ करते समय भूल ही गई कि कुकर वगैरह भी है। तो इसको साफ़ करके मैं सिंक में रख देती हूँ। फिर जैसे ही यहाँ से मैं ये सब्ज़ी बना करके फ्री होंगी, वैसे ही मैं फिर यहाँ के जो बर्तन एक्स्ट्रा निकाल रही हूँ उनको साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पत्ते को अच्छे से धो लिया मैंने। एक आलू निकाला, बिल्कुल थोड़ी सी सब्ज़ी बनानी है, काफ़ी है। उसके आने से पहले हम तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि फिर मुझे पता है कि उसको भूख लगेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं लगती है, पर कभी कभी लगता है कि हाँ, वो क्योंकि वहीं से बोलती है मम्मी भूख लगी भूख लगी। तो चलो बनाते हैं आज। तो ये जो सरसों का साग है उसको हम तोड़ लेते हैं। कटने के बाद तो और ही छोटा छोटा सा, थोड़ा थोड़ा सा वो दिखने लगा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन है और आलू कट कर लेते हैं हम। अभी क्या है, सब्जी वगैरह अगर ला के भी रख दो ना तो ख़राब हो जा रही, ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। तो यहाँ पर मैं आलू छील लेती हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये पूरा आलू ख़राब है, कहीं से भी लगा नहीं कि थोड़ा बहुत कहीं से ठीक है, बट पूरा ही ख़राब था। फिर भी मैंने देखा चेक करके कि कहीं यानी कि ठीक सा लग रहा है, बट नहीं, पूरा ही ख़राब था। क्योंकि ख़राब आलू की खुशबू ही अजीब आ जाते हैं, तो पूरी सब्ज़ी का स्वाद ही बिगाड़ देगा। तो मैंने बोला इसको अलग करते हैं। फिर मैंने दूसरा आलू लिया, उसको छीला और धो करके और मैं यहाँ पर कट पिट कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो दो रखी हुई हैं प्याज, तो ये जो दो प्याज रखी हुई हैं उन प्याज को भी यानी कि एक प्याज काटूंगी, ज़्यादा नहीं, और एक दो कली लहसुन की लूँगी। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। तो यहाँ पर टमाटर कट चुके हैं और उसके बाद
हम इसको छौंक लगाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर जो भी ख़राब आलू था उसको एक डब्बे में रख दिया है मैंने। उसके बाद यहाँ पर लहसुन कलियाँ छील लेते हैं। देखिए सबके यानी कि घर में अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं सबके। यहाँ मेरा ऐसा नहीं है। देखो मेरे से बोला गया था कि आप रेसिपी दिखाइए, तो मेरे ज़्यादातर ब्लॉग में रेसिपी होती है। बहुत कम होता है कि रेसिपी नहीं होती, पर जो मेरे पास चीज़ें हैं उन चीज़ों में बनाकर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं कोई रेसिपी ऐसे नहीं दिखाते हैं कि आप लोग उस चीज़ को बनाओ। इसलिए अगर मुझे लगता है कि हाँ मेरे पास सारी चीज़ें होती हैं तो मैं उसको फिर रेसिपी का नाम देती हूँ कि हाँ मैंने रेसिपी बनाई, अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं टूटी फूटी जो भी चीज़ें मेरे पास रहती हैं उन चीज़ों में कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो बस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये चीज़ मैंने ऐसे बनाई है। तो ऐसा है, रेसिपी शेयर कर जब भी जो बनाती हूँ तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर श्रेया आ गई है कोचिंग से। भूख लगी है मम्मा, बना रही। अरे इतनी लंबी हूँ पूरी आपसे। देखो हम 2 लोग हैं माँ बेटी। सुबह अगर श्रेया का टिफ़िन, अगर स्कूल चल रहे हैं, टिफ़िन बन गया तो हम ऐसी चीज़ बनाते हैं और तभी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी चीज़ यानी कि ख़राब जाए या फिर इधर उधर हमें यानी ज़्यादा मात्रा में बन गई है तो हमको गाय को डालना पड़े या कुछ भी। अनाज का निरादर नहीं, हम चाहते हैं कि कोई भी चीज़ बनाए तो हमारे पेट में ही जाए। कभी कभार चलता है कि चलो अपन ने गाय को कोई चीज़ दे दी, एक्स्ट्रा हो गया है, पर घर में ज़्यादा यानी कि घर का अनाज रोज़ रोज़ नहीं ख़राब होना चाहिए। बन के रखा हुआ है और ख़राब हो रहा है तो उसमें भी श्राप लगता है एक प्रकार से। तो हमारे पास जो भी चीज़ें रहती हैं वही चीज़ हम लोग बना कर के खाते हैं और ज़्यादातर घर का ही खाना खाते हैं, चाहे वो सिंपल हो। अगर कोई चीज़ नहीं भी है ना तो उस चीज़ के बिना भी हम वो चीज़ बना करके और खा लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास वो चीज़ होनी चाहिए। तो इसमें फिर रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं। अगर हम आप लोगों को पालक पनीर बता रहे हैं और पालक पनीर में पनीर ही नहीं रहा तो आप ही लोग कमेंट्स करेंगे कि सुहाना इसमें तो पनीर है नहीं, तो फिर पालक पनीर क्यों कह रहे हो। तो यही है ना, इसलिए जो भी चीज़ बनाते हैं टूटा फूटा जो भी हमारे पास, क्योंकि हम वो वाली हमारी लाइफ नहीं है कि अल्ले तल्ले जी रहे हैं एक प्रकार से। हमें बहुत सोच समझ के चलना होता है और ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल से बहुत वैसे चल रहे हैं। हम खाते पीते अच्छा हैं, सब कुछ भगवान की कृपा से अच्छे से यानी कि मैनेजमेंट बना हुआ है हमारे किचन का। तो पर हम लोग ना अपने शरीर को देख रेख करके भी खाते हैं। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो मन में आ रहा है वो अकेले हैं तो इसका मतलब बाहर बाहर की चीज़ें हो रही हैं, खूब पैसा खर्च किया जा रहा है, ये नहीं है। ज़्यादातर हम घर का ही खाना खाते हैं, कोशिश करते हैं घर में ही सादा सिंपल बनाएं और मिल करके हम माँ बेटी खाएं। तो मेरे को किसी की भी कमेंट्स बुरे नहीं लगे थे। कोई भी चीज़ अगर अच्छा कहते हैं ना तो वो अच्छे के लिए होता है। उसको बुरे बुरे उसमें लेंगे तो बुरा लगेगा। मैंने बुरे वे में लिया ही नहीं है। मैंने ये कहा कि चलो ये चीज़ की कमी अगर समझ में आ रही है तो उस चीज़ की कमी की हम पूर्ति करेंगे। भाई आप लोगों को व्लॉग हमारे वीडियो इसलिए जाते कि आपको अच्छा लगे, आपको सीखें, इंटरटेनमेंट हो आप लोगों का, तो बस इसीलिए हम लोग वीडियो डालते हैं। पर आप लोगों को अगर कमी लग रही है वो चीज़ को, हमने कोशिश की है, हम कोशिश करेंगे कि रेसिपी भी आए और अच्छे से मैं एडिटिंग करूं। क्या है कभी कभी मैं आप लोगों से बोल देती हूँ, टाइम नहीं रह पाता। आप लोग समझ सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभी ना मेरा दिमाग थक जाता है और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा सा फ्री रहूँ, है ना। पढ़ाई भी है, घर गृहस्थी भी है, बच्चा भी है ना। सब कुछ देखना पड़ता है चारों तरफ। श्रेया की दवाइयाँ चल रही हैं तो उसको लेकर के भी क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बहुत कुछ सोच समझ के चलना होता है। हमको हमारी समस्या बहुत बड़ी लगती है और जिनको बताएं तो उनको शायद छोटी लगती है कि अरे इतनी सी तो बात है, इसको बड़ा बवंडर बना के धरे हैं। सो गई आकर के बोलती मम्मी 1 घंटे से उठा देना। ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि उठाना नहीं उठाना, क्योंकि उसे नींद आ रही होगी तो सो गई। भाजी जो थी बहुत अच्छी बनी,
अब की बार होगी, मतलब जड़ समेत लेकर आ गई थी, अब की बार बनेगी, यानी अब की बार होगी ना, बॉयल करके खाएंगे। बॉयल मूली के पत्ते हो गए, बॉयल सरसों का साग हो गया। मेरा खाने की इच्छा है ऐसी, मैं खाऊंगी बॉयल करके। बस सब्जी बना दी तो मुझे ऐसा लग रहा था क्या मैंने ऑयल ज़्यादा डाल दिया, बट अच्छी लगी मुझे। 3 रोटी खा ली मैंने। शुरू से सुना है कि कभी गिनती नहीं गिनना चाहिए। अरे ये तो उठी है। खा ली सब्जी, बहुत अच्छी बनी है। अच्छा ये आई, इसने दाल चावल। बुराई हो रही सुना। तेरी बुराई। इसे आई तो इसने ना बोलती मम्मी भूख लगी भूख लगी, बेटा बस बन गया है। तो इससे रहा नहीं गया, इसने सब दाल चावल खा लिया। और फिर उसके बाद अब ये खाने जा रही है। खा ले बेटा है। तो जो भी कमियां हैं वीडियो पर सुधारने की कोशिश करेंगे। राधे राधे, सभी को मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।